हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप यादव और आप मुझे जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज मेडिबस से। जैसा कि हम सभी जानते हैं एफएमजी जनवरी 2025 का एग्जाम आने वाला है जो जिसमें बस 2-3 दिन बचे हैं। तो आज मैं अपने कुछ फेलो डॉक्टर्स के साथ बैठा हूं। ये मेरे को इंटर्न्स भी हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना एफएमजी एग्जाम क्लियर किया है। तो आज हम इन सबसे जानेंगे कि हमें ये एग्जाम किस तरह से अटेंड करना है, कैसे एग्जाम एंजाइटी और स्ट्रेस को हैंडल करना है और किस तरह से हमें स्मार्टली एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, लास्ट क्वेश्चन तक हमें कैसे कूल एंड काम रहना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम वन बाय वन करके सबका इंट्रोडक्शन लेंगे। तो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। Myself Dr. Manish Dubey and I am graduate from KVSU Russia. Myself Dhruvi Jaiswal from Ternopil Medical University. Hello everyone, myself Dr. Sarthak Agrawal. I did my MBBS from PSMU, Russia. Hello everyone, myself Dr. Vijay Lakshmi and I graduated from Asian Medical Institute, Kyrgyzstan, Russia. Myself Amit Kumar Pal. I am graduated from University of South China. तो आज हम जनरली ऐसे ही बात करेंगे, ये कोई क्वेश्चन आंसर Q&A सेशन नहीं है। हम ऐसे ही बात करेंगे कि कैसे सबने अपना अपना एग्जाम दिया था और किस तरह से सबको एंजाइटी होती है, सबको बहुत स्ट्रेस रहता है लास्ट वीक में क्या पढ़ें, कैसे क्या करें और लास्ट 2 डेज में क्या करना है, हमें वीडियोस देखने हैं या क्वेश्चन करना है। तो सभी अपना अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, जब आपने एग्जाम स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आपने क्या सोचा था या पहले क्वेश्चन से आपकी क्या थिंकिंग थी, किस तरह से आपने लास्ट तक पूरा पेपर सॉल्व किया था? भाई जब पहली बार एग्ज़ाम हम दिए थे तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो सबको एंग्जाइटी होती ही है, तो ऐसे मुझे एंग्जाइटी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब पहला क्वेश्चन ही नहीं आया फिर सेकंड पे गया तो ये मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा था, मैं आगे करता रहा था, फिर भी मेरे पास टाइम बच गया था। तो फिर जो मेरे क्वेश्चन छूट गए थे फिर मैं उसको दोबारा से पढ़ा और उसका मुझे आंसर आ गया था। और क्वेश्चन पढ़ने की मेरी ये टेक्निक थी, तो मैं पहली स्टार्टिंग की एक लाइन पढ़ता था, फिर लास्ट की लाइन पढ़ता था, फिर सारे के सारे मैं आंसर्स देखता था, फिर बीच में बज़वर्ड्स देखता था। जितने भी हमारे मेंटर्स बताया करते थे कि बीच के बज़वर्ड्स देख के आपको एक लूप वेब क्रिएट करना है और उसके बाद आप डायग्नोसिस पे जाइए, फिर मैनेजमेंट पे जाइए, XYZ वगैरह। तो वैसे करके मैं लास्ट 300 क्वेश्चन तक पहुंचा था, फिर भी मेरे पास टाइम बच गया था। तो इसमें एक स्ट्रैटेजी यही रहेगी, विद इन अ मिनट आप कितनी फास्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक एंड देन जंप इनटू आंसर्स। डॉक्टर विजय लक्ष्मी, अब आपके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, आपने किस तरह से पेपर सॉल्व किया था, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैंने पेपर जो सॉल्व किया था ना वो ऐसे किया था कि लाइक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, वो मुझे नहीं आया तो मैंने उसको रिव्यू में डाला, लेकिन फिर मैं सेकंड पे गई। लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नहीं आ पाता है तो हमको एंजाइटी होने लगती है, फिर हम क्या करते हैं उस चक्कर में ऑप्शंस जो है हम गलत टिक कर देते हैं और कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शंस चेंज करते हैं हम, वो हमें नहीं करना चाहिए। जो हमारी एनएमसी है ना वो इस तरीके से पेपर को बनाती है ना कि हमको ये लगता है कि यार पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आने वाला है या आएगा, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं, लेकिन फिर आप आगे आगे जाते रहेंगे तो फिर मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन होंगे और इजी लेवल के भी होंगे। तो हमें उस टाइम पे अपने माइंड को और अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल में करना है और अपने मतलब मेंटली एकदम प्रिपेयर होके क्वेश्चन एकदम लगाने हैं अच्छे से, और एंजाइटी को प्लीज़ कंट्रोल करें उस टाइम पे, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। हाँ, तो अब हम जानेंगे डॉक्टर अमित से उनके एग्जाम स्ट्रेटजीज के बारे में, किस तरह से उन्होंने एग्जाम दिया था और किस तरह से उन्होंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हमारे साथ पैनल में बैठे हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि आप सब भी जल्दी से पास होके आए और हमारे कोई इंटर्न्स बने, हम साथ में काम करें। तो आइए डॉक्टर अमित को सुनते हैं। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे एग्ज़ाम में जाके क्या करना है, कैसा करना है। एग्ज़ाम कोई प्लान नहीं, एकदम बिंदास फ्री होकर एग्ज़ाम देने गया था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या था, क्या आंसर लिखना है। मैं करता गया क्योंकि जो हमारे मेंटोर से वो बताते हैं कि आप पहले 4-5 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे तो डिप्रेशन मत जाना। हालांकि मेरे तो 10-15 क्वेश्चन समझ ही नहीं आए स्टार्टिंग के, फिर कुछ थोड़े बहुत समझ आए भी, फिर बाद में लगा यार पेपर बहुत टफ है, आगे आगे कर लेंगे, अभी ऐसे ही करते जाते हैं। करता गया, फाइनली पेपर का टाइम आउट हो गया और हमने 150 क्वेश्चन जो थे अपना सॉल्व किया। बाहर आया तो देखा बच्चे बता रहे हैं ये सही वो सही है और मुझे लगा मेरा पेपर पूरा ख़राब हो गया। हालांकि मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे जाना भी है, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि
जो भी हो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, हमें कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे लास्ट टाइम पे कंफ्यूज ही होगे, याद बात ऐसा लगता है कुछ याद वाद है नहीं। तो चिल होकर जितना पढ़ पाओ पढ़ लो और एग्ज़ाम दे आओ, रिजल्ट तो बाद में अच्छा ही आता है। तो डॉक्टर अमित, आपका आपका मानना ये है कि हमें एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें उसके आगे के क्वेश्चंस की उस टाइम पे टेंशन नहीं लेनी है ना? हाँ, तो जैसा कि डॉक्टर अमित ने बताया कि हमें जिस टाइम पे हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, हमें उसी क्वेश्चन के बारे में सोचना है। हमें ये नहीं देखना ये टफ है तो आगे भी टफ होंगे, हो सकता है आगे कोई क्वेश्चन बहुत इजी हो या कोई पीवाईक्यू ही डायरेक्टली आ गया हो। इनका ये अप्रोच रहा है एग्जाम को लेके। अभी डॉक्टर अमित को हमें टाटा बाय बाय कहना होगा, इनको अपनी ड्यूटी भी करनी है और इनकी ड्यूटी अभी इमरजेंसी में लगी हुई है, तो इनको अभी जाना पड़ेगा। फिर हम सारे लोग बैठ के बात करते हैं। थैंक यू डॉक्टर अमित फॉर गिविंग योर टाइम। I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserve the best. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. हाँ, तो दोस्तों अब हम जानते हैं डॉक्टर ध्रुवी से उनके एग्जाम स्ट्रेटजीज के बारे में। तो डॉक्टर ध्रुवी, आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करें। तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी लोग आपको कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टफ होता है पेपर, तो आपको दूसरों की बातों को नहीं सुनना है। अगर 10% भी रिजल्ट आता है, 20% भी रिजल्ट आता है, तो आपको ये सोचना है कि उस 10% में भी आपका नाम हो, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए। और हर कोई पढ़ता है, ऐसी बात नहीं है, बट एट द एंड जब आप सोते हो, सोने से पहले आपको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए अपने मन में कि आपने अपना बेस्ट दिया है, पूरा दिन आपने पढ़ा है, आप इतने महीनों से तैयारी कर रहे हो, आपको आपने अपना बेस्ट दिया है। और हमेशा एक सेटिस्फेक्शन रहनी चाहिए और गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने आपको इतना पावर दिया है। और एग्ज़ाम से पहले मेरा जस्ट ऐसा सीन था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, कुछ देखने का भी मन नहीं कर रहा था। तो वो एंग्जाइटी आपको ऐसे कंट्रोल करनी है कि आपको बस 2 मिनट के लिए शांत होना है, आंखें बंद करनी है और भगवान से प्रे करना है कि बस आज जो ये सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए मुझे थोड़ी पावर दो, शक्ति दो कि ये सब सिचुएशंस मेरे से हैंडल हो जाए। और एग्ज़ाम टाइम जब आप दे रहोगे, फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा होगा कि लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया इसने, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे बढ़ोगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपको ईजी लगेंगे, तो आप पहले उन्हें अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आप अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और जब फर्स्ट पार्ट ख़त्म होगा, मेरा तो ऐसा था कि सेकंड पार्ट के लिए मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मैं पास भी होंगी कि नहीं होंगी। बट जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, जब सेकंड पार्ट, तो मैंने बस अपने आप को काम किया, मैं हेड डाउन करके बैठ गई और मैंने एकदम अपने माइंड को शट कर दिया। मैं कोई थॉट्स ही नहीं आने दे रही थी। तो अपनी एंग्जाइटी ऐसे ही कंट्रोल करनी है, आपको बस थोड़ी देर शांत हो जाना है और एक बार भगवान को याद करना है और दैट्स इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर ध्रुवी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और जैसा इन्होंने बताया कि हमें सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, हमें मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है। एंजाइटी हैंडल करने के लिए हम जिस चीज़ में भी बिलीव करते हैं हमें प्रे कर लेना चाहिए। आप जहाँ पे बैठे हो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ अपना सोचना है, उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है और बाकी आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो आपको उनके बारे में सोचना है, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। बस आप अपने आप को उस टाइम पे हैंडल कर लें और उस माउस को हैंडल करना है जिस पे आपका हाथ रखा हुआ है, कुछ और नहीं सोचना है। अब हम जानेंगे डॉक्टर मनीष से उनके एग्जाम, कैसे उन्होंने एग्जाम को अप्रोच किया था। ज़्यादातर स्ट्रेटजीज और ज़्यादातर पॉइंट तो मेरे कलीग्स बता ही चुके हैं। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 ओपिनियन है जो कि आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस हैं, जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो मेन ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका पूरा फोकस उस एग्ज़ाम, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर है ना। उस समय आप दुनिया भूल जाओ कि घर वाले क्या सोच रहे हैं, पीयर प्रेशर क्या, रिलेटिव क्या बोलेंगे, फेल होऊंगा पास होऊंगा। और सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, हमें 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और अगर ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन होती भी है कि 50 का स्लॉट, 50 क्वेश्चन और 50 मिनट हैं और आपके पास 10 क्वेश्चन रह गए हैं और 2 मिनट या 3 मिनट रहे हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके उन क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ के, लेकिन क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आप टिक करके आइए। वो सीन नहीं होना चाहिए कि मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए या मेरे 20 क्वेश्चन छूट गए। दूसरा, इस टाइम पे सबसे पढ़ सब रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं और लगभग सब ने 2-3 रीडिंग कर रखी है, जीटी सब ने दे रखे हैं, सब अपना रैपिड रिवीजन भी कर रहे हैं।
लेकिन इस टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ है वो है प्रेशर हैंडल करना। डाउट सबको होता है, सेल्फ डाउट सबको होगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। हाँ, जब हम एग्जाम दे रहे थे हमें भी था जो प्रोसेस, और अगर ये सब हो रहा है तो ट्रस्ट योरसेल्फ कि तुम राइट डायरेक्शन में हो, ये सब होगा। ये एक पाथ है जिससे कि गुजरना ही है। और मेरा जो तरीका था अपने आप को काम रखने का, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने का, मैं सुबह या शाम जब भी मुझे मन करे, जब भी मुझे टाइम मिल जाए, मैं मंदिर जाता था। वहाँ अपने जो भी मन में जो भी बड़ा है वो जाके निकाल आओ। सबका अपना तरीका, कोई डांस करता है, कोई घर वालों से बात करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई दोस्तों से बात करता है। मेरा तरीका है मैं मंदिर जाता हूँ, अपना प्रसाद वसाद चढ़ा के पूजा पाठ करके आया, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आएंगे और वहाँ से एक पॉजिटिव होप जनरेट होती है, हाँ भाई हो जाएगा। बाकी मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, बाकी तो ऊपर वाला देख ही लेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जब भी ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो ये मंदिर जाने में विश्वास रखते हैं। और मैं भी मानता हूँ, हम सभी मानते हैं कि जब हम भगवान को प्रे करते हैं सुबह, अगर हम 5 मिनट भी देते हैं तो उसके पीछे का एक लॉजिक ये भी होता है कि हम पूजा करने के लिए हम पहली बात तो सुबह नहाते हैं, ठीक है, तो पूरा एक रूटीन बन जाता है। हाँ। और सारी चीजें एक ऑर्डर में अरेंज हो जाती हैं। हाँ, जैसे कि हम जब जिम ज्वाइन करते हैं तो हमारी डाइट अपने आप सुधर जाती है। हम कुछ भी, हाँ, तो अगर आप सुबह 5 मिनट भी प्रे करते हैं तो उसके बाद आपको एक पॉजिटिविटी फील होती है कि भगवान मेरे साथ हैं और कुछ भी होगा वो संभाल लेंगे। तो आपको बाकी एक चीज और है जो मैं अपनी तरफ से ऑर्डर कर रहा हूँ, सारा खेल 5 घंटे का है। जो पढ़ा सबने है, लेकिन जो अप्लाई करके आएगा ना, पास उसको ही होना है। और जितना हो सके एक पेपर इतना फिक्स है कि एक पेपर डुएबल होगा, एक पेपर टफ होगा, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो। आप कोशिश ये रखो पहले से ही कि मुझे पार्ट 1 में मेरा जो पहला पेपर होगा उसमें मिनिमम 9500 करना ही करना है। और अगर आपने 90 प्लस 9500 कर दिया, फर्स्ट आपका स्कोर इतना है, तो दूसरे में आप पासिंग मार्क्स तो ऑटोमेटिक ले आओगे, वो ऑटोमेटिक आ जाना है। वो कॉन्फिडेंस आपसे दिलवा देगा। बस पहले में अगर आप अच्छे से करके, ऐसा नहीं कि पहला आपका खराब भी होगा दूसरा भी नहीं, लेकिन कोशिश ये करो पहले से माइंडसेट कि पहला चाहे डुएबल आए चाहे कितना भी टफ आए, मुझे 90-95 प्लस रखना ही रखना अपना स्कोर उसमें। अगर इतना आप ले आए तो फिर अगर 90 आ रहा है तो 60 रह गया उसमें। और अगर आपका टारगेट भी है 180 है, 200 भी है, तो उसको 2 हिस्सों में बांट दो। पहला 150 प्लस 30 प्लस 50 जो भी आप एफडी बाद में, पहले बॉर्डर लाइन क्रॉस करनी है, बाकी का एक्स्ट्रा बाद में बनेगा। एकदम सही बात बोली डॉक्टर साहब ने। और जैसे कि बहुत लोग के साथ क्या होता है कि अगर उनका फर्स्ट पेपर खराब हो जाता है तो सेकंड वो खुद खराब कर देते हैं। तो वो इतने टेंस हो जाते हैं। हाँ, यही हुआ था मेरे साथ। यही डॉक्टर ध्रुवी के साथ भी हुआ था और मोस्टली बहुत लोगों के साथ होता है। तो फर्स्ट पेपर आप कोशिश करें कि अच्छा जाए, ताकि सेकंड पेपर में इन केस अगर आप गड़बड़ करते भी हैं तो भी आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। कि आप बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाओ। और अगर नहीं भी सही होता है तो उसके बाद अपने आप को काम रखना है। ये नहीं है सोचना है कि मेरा एक पार्ट खराब हो गया तो दूसरा भी खराब ही हो जाएगा। खुद को काम रखेंगे जितना ज्यादा, उतना ही आपका सेकंड पेपर अच्छा जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे क्या होता है ना, एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आपके मिलेंगे जानने वाले, पेरेंट्स भी जाएंगे आपके साथ कुछ लोगों के। तो आपको क्या करना है कि अवॉइड करना है, उन लोगों से बात नहीं करनी है, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है कि यार पेपर कैसा आएगा। उससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा फीलिंग होने लगता है कि यार हम पेपर देने जा रहे हैं, तो वो सोचना ही नहीं कि हम पेपर देने जाने हैं, बस रिलैक्स जाओ। जैसे आप लोग जीटी देते हैं ना, उस टाइम पे एंजाइटी होती है, नहीं होती ना, क्योंकि हमको ये लगता है कि यार ये कौन सा हमारा लास्ट अटैम्प्ट है या कुछ भी है, तो वही सोच के जाना है कि जो होगा अच्छा होगा। और सेकेंडरी जैसे क्या होता है, फर्स्ट पेपर हमने दे दिया पार्ट 1, ठीक है, फिर क्या होगा, ब्रेक मिलता है हमको थोड़ा सा, उस बीच में हमको बहुत सारे लोग मिलेंगे, हमारे साथ के दोस्त मिलेंगे, तो वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लाइक कि इसमें मैंने ये टिक किया वो किया। तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है, उस टाइम पे मत करना ये सब। और सिर्फ क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स करो और जो चीज़ें तुम्हें देखनी है, रिमाइंड करनी है, उन पर ध्यान दो और अपना सेकंड पेपर देने जाओ। उससे क्या होगा ना, अगर आपने उस ब्रेक में अगर उतना स्ट्रेस ले लिया अपने माइंड में, फिर सेकंड पेपर में क्या होगा, वही चलता रहेगा, यार मैंने फर्स्ट पेपर में वो क्यों नहीं टिक किया, या मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है और अपना अच्छे से देना है, अच्छा करना है अपना बस, और ऊपर वाले पे यकीन रखना है, सब अच्छा होता है। एक चीज और हमें थोड़ी देर पहले डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने बताया कि ये मतलब एग्जाम के प्रिपरेशन के लास्ट डेज में क्या करती थी अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए। थोड़ा फनी है बट बहुत यूजफुल है, जो कि हम में से हर किसी का अपना एक तरीका होता है स्ट्रेस हैंडल करने का।
और हम इन्हीं के मुंह से सुनना चाहेंगे कि ये क्या करती थी ऐसा जिससे कि इनका एंजाइटी और स्ट्रेस ये उसको दूर करती थी। मेरे को ना जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ और डांसिंग करती हूँ। तो उससे ना मेरा लाइक अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा होगा या बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा या नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे या इमोशनल मैं हो रही होंगी, तो उससे मैं थोड़ी देर में ही नॉर्मल हो जाती हूँ। लेकिन हर किसी का अपना अपना होता है, किसी को शायरी करना पसंद होता है, किसी को कुछ करना पसंद होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जैसे क्या होता है ना कि हमें ना नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, अपने सराउंड में सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स रखनी है। जैसे कि वो कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो मैं अपने भाई के सराउंड में रहती थी, तो मेरा भाई मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता था। हमेशा जब भी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता था, वो मुझे हमेशा बोलता था कि नहीं दीदी हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट किए। तो वो होता है कि हर किसी का अपना होता है कि किसी के दोस्त सपोर्ट करते हैं, बट हाँ लोग पीछे ज़्यादा खींचना चाहते हैं आगे बढ़ाने से, तो उन लोगों से भी दूर रहना है। हमने काफी देर से डॉक्टर सार्थक को नहीं सुना है, तो एक बार फिर से जानते हैं ये कुछ और एडिशनल चीजें बोलना चाहें तो। उस टाइम एंग्जाइटी तो हर किसी की पीक पे होती ही है, मेरी तो कुछ ज़्यादा ही पीक पे थी। तो मैं क्या करता था, मतलब मैं नॉर्मली अपना रूटीन फॉलो करता था। मैं ऐसे नहीं था कि मैं अर्ली मॉर्निंग वाला गाया था, मैं आराम से उठता था 8-9 बजे, मैं पूरे दिन पढ़ता था, पेल के पढ़ता था। और रात को जब मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अब मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो मैं हनुमान चालीसा एक बार यूट्यूब पे लगा के 2 या 3 मिनट में उसको सुनता था। मैं पढ़ता नहीं था क्योंकि जल्दी खत्म हो जाती है हनुमान चालीसा यूट्यूब पे, तो उससे मैं बहुत रिलैक्स होता था। और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है, माई फादर, माई मदर, इवन दो माई रिलेटिव्स ऑल्सो, और दोस्तों ने भी बहुत मेरा सपोर्ट किया है। तो लास्ट में जब मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाया करता था 11:30-12 के अप्रॉक्स, मेरा ये लास्ट था, उसके बाद मैं पढ़ता नहीं था, तो मैं बाहर जाया करता था और दोस्तों के साथ घूमा करता था। ये बहुत ऑड होगा रात को निकलना है वो, लेकिन वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस टाइम था। उससे मैं इतना मोटिवेट होता था, इतना रिफ्रेशिंग फील करता था, और जब मैं वापस आता था आराम से सोता था, फिर सेम रूटीन फॉलो करता था। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। और बाकी ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स खाली इन्वेस्टमेंट ही करते हैं बच्चों पे, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। मेरे फादर मदर ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया, एवरी टाइम मोटिवेट करना, हो जाएगा तू कर बस, और आपको करते रहना है। और आपको लगेगा कि आप बहुत सारी चीज़ भूल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में वो सब फिल होता जा रहा है, सेव होता जा रहा है। बस आपको पेपर में जाना है और रिगर्जिटेट करके आ जाना है, वॉमिट कर देनी है। और एक बार एक क्वेश्चन पास हो गया तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड से उस टाइम निकल ही जाएगा, दोबारा ध्यान भी नहीं आएगा। बट वो क्लिनिकली आपको आगे मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूमोथोरेक्स का क्वेश्चन आया, तो न्यूमोथोरेक्स का आपने क्वेश्चन कर लिया, तो हो सकता है वो आगे क्लिनिकली कोरिलेट हो जाए, बट आपके दिमाग से न्यूमोथोरेक्स निकल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो आएंगे और चले जाएंगे। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि आउट ऑफ 300 150 पासिंग मार्क्स, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक एक मार्क्स को चुनना है। हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल माइलस्टोन से हर बार क्वेश्चन आता है, तो हमें पता है माइलस्टोन से 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले। तो न्यूमोथोरेक्स बताया, टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, फिर आपका सर्जरी में क्लॉइड्स है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, जीसीएस स्कोर है, बायरेट स्कोर है, फिर आपका मतलब XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ग्रैप करना है सारे के सारे मार्क्स और बस वॉमिट करके आ जानी है और आप इजीली पास हो जाएंगे। और सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है आपके लिए, अगर आपको लग रहा है कि कैसे करूं क्या होगा, आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की जो उम्मीद है आपसे, जो भी होप्स हैं, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जो जर्नी आपने 6 साल पहले 7 साल पहले जब भी शुरू की थी, जिनके कहने पे शुरू की थी उन्हीं के कहने पे खत्म करना है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज आ जाए, हमें रुकना नहीं। आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे बैठना भी बहुत लोगों का, मिलियंस लोगों का सपना है, ठीक है। तो अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना है। आप जहाँ बैठे हो ऑलरेडी बहुत बड़ी जगह है, आप एक स्टेप बस दूर हो, आप ऑलरेडी पास हो चुके हो, बस सर्टिफिकेट आना बाकी है, ठीक है। आप वहां तक पहुंच चुके हो, बहुत मेहनत करी आपने। और तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज और जो डॉक्टर साहब ने बताई कि हमें हर एक क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, वो भी ऐसे करना है कि यही हमें पास करवाएगा। जैसा कि हमारे हर पास में कुछ जो अटेम्प्ट कर, वो आपको पास करवाने के पास ही ले जाता है। हाँ, हमारी जैसे रेडियोलॉजी फैकल्टी डॉक्टर खलील सर बताते हैं कि आपके 149 नंबर आ चुके हैं,
आप लास्ट क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, आपके घर पे आपका रिश्ता आया हुआ है और वो लोग बोल रहे हैं अगर इसके 150 आए तो हम इसको 50 लाख दहेज देके शादी पक्की कर लेंगे। वो क्वेश्चन आपको पास करवाने वाला है कि आपकी शादी कहाँ होनी, कैसे होनी है, वो लास्ट क्वेश्चन आपको पास करवाएगा। तो कभी भी ये नहीं करना है कि हाँ शुरू के कुछ क्वेश्चन अच्छे हो गए, अरे मैं पास हो गया, ऐसा नहीं करना है, आखिरी क्वेश्चन तक टिके रहना है। और डॉक्टर ध्रुवी कुछ बोलना चाहती हैं अपनी फैमिली और पेरेंट्स के सपोर्ट के बारे में, तो इनसे जानते हैं कि ये क्या बोलना चाहती हैं। मेरी फैमिली ने तो थ्रू आउट मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि उनके अलावा मुझे और किसी की नीड है। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ गई थी तब भी, और जब मैं यहाँ पर दिल्ली में रह के तैयारी भी कर रही थी तब भी थ्रू आउट उनका हमेशा सपोर्ट रहा है। कभी भी कुछ भी होता था मुझे अपने फ्रेंड्स को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही आगे से कॉल करके मुझसे पूछ लेते थे। और कभी उन्होंने मेरा टाइम नहीं वेस्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि मैं थोड़ा गुस्सा करती हूँ जब मेरा टाइम वेस्ट होने लगता है। तो 5 मिनट में खुद ही वो मुझसे बात करके जस्ट हालचाल लेने के लिए कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, खाया पिया कि नहीं, और अपना अच्छे से पढ़ना, बेस्ट देना, इतना बोल के वो फ़ोन रख देते थे। तो मुझे बहुत कम नीड पड़ी कि मैं अपने फ्रेंड्स को या किसी और को कांटेक्ट करूं उनके अलावा। तो यही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए। आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली है, वो आप भी अच्छे से जानते हैं, हम तो जस्ट रिमाइंड करवा रहे हैं आपको। मतलब कुछ दोस्त भी होते हैं लाइफ में जो बहुत सपोर्ट करते हैं और कुछ होते हैं जो आपको पीछे भी खींचते हैं, है ना। अगर आपको कोई बंदा बोल रहा है, अगर कोई बोल रहा है 5-10 मिनट घूम के आते हैं, आपको लग रहा है कि आपको एक स्मॉल ब्रेक चाहिए, तो ठीक है आप जाओ। पर अगर कोई बोल रहा है ना कि नाइट आउट ही करके आते हैं इस टाइम में, जब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो समझ लीजिए कि वो किस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाह रहा है, क्योंकि उसको अपना डायरेक्शन नहीं मालूम है, वो आपका भी बिगाड़ रहा है। तो अगर आपको अंधा विश्वास करना है तो आप अपनी फैमिली में कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा से उन्होंने आपको शुरुआत कराई थी और वही लास्ट तक आपके साथ रहेंगे। और मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जब भी मेरा कोई रिजल्ट कभी खराब रहा है बचपन से लेके कभी, तो मेरी फैमिली को हमेशा ये लगा है कि मेरे राहु केतु सही नहीं है, मैंने मेहनत पूरी करी है, ठीक है। वो हम सबकी फैमिली को लगता है कि मेरा बच्चा उसने कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, उसके बस ग्रह सही नहीं रहे होंगे। उन्होंने इवन पंडित जी को भी बुलाया होगा, जो भी मतलब उन्होंने दिशा उषा भी दिखवाई होगी। तो वही है जो आप में अंधविश्वास करते हैं, और आपको जो भी करना है उनके लिए करना है। जमाने को आप कभी भी खुश नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी सेलिब्रिटी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, स्पोर्ट्स पर्सन को ले लीजिए, या कोई भी जो मेडिकल फील्ड में, किसी भी फील्ड में, हर किसी को तो कोई कभी खुश नहीं कर पाया है। तो आपको बस फैमिली के बारे में सोचना है, बट एग्जाम देते टाइम आपको वो भी नहीं सोचना है, वरना आप और उल्टा अंडर प्रेशर चले जाएंगे। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि हमारे पास 2-3 दिन बचे हैं, फिर 12th को तो एग्जाम ही है। तो अब हम सबसे जानेंगे कि हमें लास्ट के 2-3 डेज में क्या करना है। हमें वीडियोस देखने चाहिए, या नोट्स पढ़ने चाहिए, या PYQ सॉल्व करने चाहिए। हमें ये 3 दिन कैसे बिताने हैं, हम 1 बाय 1 करके सबका ओपिनियन जानेंगे। जैसे मैंने किया था, मैंने लास्ट 3-4 दिन में मैंने खाली PYQs एंड PYTs, स्पेशली PYTs मैंने थरोली इतने अच्छे से किए थे, खाली FMG के नहीं, एम्स के भी है, नीट पीजी की भी। और यही मेरी खाली सॉलिडली प्रिपरेशन थी, मैं खाली यही करके गया था। और उसको मैंने इतनी बार कर लिया था कि रात को जब मैं सोता था तो मुझे सपने में भी आता था कि इसका आंसर ये है। इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी। और लास्ट में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको देखना चाहें कि अपना आप कहाँ पे, मतलब किस मार्क्स पे आप स्टैंड करते हैं, तो आप GT दे सकते हैं। मेरा क्या था ना कि जैसे मैं जब क्वेश्चन लगाती थी या कोई भी GT वगैरह देती थी, तो रिव्यू करते हैं सब लोग। तो मेरा जो क्वेश्चन गलत होता था ना, तो मैं उसको एक वाइट पेपर पे लिख लेती थी कि ये मेरा गलत हुआ है और इस टॉपिक से हुआ है। तो वो लास्ट टाइम में मैंने क्या किया था ना कि बस वही पेपर देखे थे जो मैंने पॉइंट नोट किए थे। और सब लोग नोट्स बनाते हैं, अपने स्टिकी नोट्स वगैरह सभी बनाते हैं, तो वही सब मैं देखती थी। जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे माइलस्टोन लास्ट टाइम में देखने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो दिमाग से निकल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रैक्चर के नेमिंग्स, ये सब हमें लास्ट टाइम में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद आता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बर्डन नहीं ली, मतलब। और मैंने 2 दिन पहले तो क्वेश्चन भी लगाने छोड़ दिए थे, सच बताऊं तो। और ना मैंने कोई GT दिया था, बस लास्ट GT उससे 4-5 दिन पहले दिया था। और उसके बाद फिर बस मैंने वही किया था कि जो जो चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही थी और जो मैं वो वाइट पेपर पे लिखती थी चीज़ें, बस वही देखती थी। लास्ट के 2-3 डेज़ में मैं PYQs ज़्यादा सॉल्व करती थी, और मुझे पढ़ने का मन तो नहीं होता था, बट फिर भी अगर आपको ऐसा, जैसे आपने कोई PYQ कर रहे हो, आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है, तो गो टू दैट टॉपिक और उसको फिर से अच्छे से रिव्यू करो। और
मैक्सिमम टाइम आपको बस अपना माइंड को शांत रखना है, कोई सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है और बस PYQs करते रहो। मेरे हिसाब से तो वही सही स्ट्रैटेजी होती है। लास्ट जो 2-3 डेज हैं 4 डेज हैं उनका सीधा फंडा क्लियर है। पढ़ा हमने पहले भी है, मेन वीडियोस भी किए, रैपिड रिवीजन किए, अब आपके पास नोट्स हो गए, चाहे वो आपके टैब में हो या आपके हैंड नोट्स, आप उनको बस स्क्रॉल करते रहिए। और आपने अगर पढ़ा है पहले तो जैसे ही आप उनको पलटोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जो छपी है ना ऑटोमेटिक आती जाएगी। हाँ ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये मैंने वहाँ पढ़ा था, और पेज नंबर तक याद आ जाएगा। और सबसे चीज़ 90 सब्जेक्ट है, जितना जल्दी आप स्क्रॉल करेंगे उतना जल्दी आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको इमेज बनती रहेगी। हाँ ये उस दिन पढ़ा था, ये था, इसमें ऐसे बताया था, इसमें ऐसे बताया था। और जो 4-5 मेजर हैं, मेडिसिन, गायनी और फार्मा, पैथो, उनको तो करना ही करना है, मतलब वो तो एंड डेट तक ही ले जाना PSM, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन तो यही खींच के देने वाले हैं। मेरे हिसाब से लास्ट 2-3 डेज की स्ट्रेटेजी जो मेरी थी वो ये थी कि आपका जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है आप या तो उसी को करें, मतलब क्योंकि वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने वाला है। और ये मैं उन 4-5 सब्जेक्ट्स में से किसी एक की बात कर रहा हूँ, 1-2 की, जो हमें 25 से 30 मार्क्स देते हैं। OBG हो गया, PSM, मेडिसिन और सर्जरी, ये सब में से कोई 1-2 सब्जेक्ट आपको इतना अच्छा कर लेना है कि इसमें से आपके 80-90% आ जाने चाहिए। और जैसे मैंने जैसे मैंने लास्ट 2-3 डेज में बस 2 ही सब्जेक्ट पढ़े थे, उसके पहले तो हमने हर किसी ने 2-3 बार पढ़ ही रखे होते हैं सारा, तो मैंने तो मैंने OBG और सर्जरी ये 2 करे थे। और PYQs तो आपको आखिरी तक करने ही करने हैं, क्योंकि कब कौन सा PYQ डायरेक्टली रिपीट हो जाए हमें से कोई नहीं जानता, और अगर वो डायरेक्टली आ गया तो आपके 5 सेकंड लगने हैं, है ना। और एक चीज और है कि आपको बहुत बार लगता है कि हमें याद नहीं है या इसको पढ़ूंगा फिर भूल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आप जब रसिया, चाइना, यूक्रेन जहां भी रह के आए होंगे, जब आप 5-6 साल बाद या 1-2 साल बाद घर आते थे तो आप बाइक चलाना भूल नहीं जाते थे। आप आते थे, चाबी लगाते थे और वहीं से स्टार्ट कर देते थे, है ना, जबकि वहां पे 1 साल आपने नहीं चलाई होती है, क्योंकि आपने कभी सीखा था, आपको पता है वो टेक्निक। हाँ, तो आप जो भी पढ़ रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी चिट-चैट इन ब्रीफली। हमने सब चीज़ आपसे डिस्कस करी, बाकी मेरे फेलो डॉक्टर्स बताएंगे। पूरे 5 घंटे एकदम पूरा फोकस आपको एग्जाम में रहे, बस इस बात का ध्यान रखें और आराम से जाइए, रिजल्ट बहुत जो भी होगा अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर संदीप फॉर इनवाइटिंग अस।